हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है सृष्टि अग्रवाल और एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी पर, जहां पर मैं लेकर आई हूं आपके कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुमन भाग 1 के सभी चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो हमने यहां स्टार्ट किया था, हम चैप्टर फर्स्ट देख चुके थे, अध्याय 1। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। अब यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो में अध्याय 2 चींटी की तबीयत। अध्याय के समझने के साथ साथ आप देखेंगे इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के एक एक क्वेश्चन का व्याख्या के साथ में एक्सप्लेनेशन एंड आंसर। ठीक है, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा आप इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको ये जो चैप्टर है वो इसी पार्ट में इसी समय लर्न हो सके। तो स्टार्ट करेंगे हम आपके अध्याय 2 चींटी की तबीयत। एक दिन चींटी की तबीयत खराब हो गई। उसे शक्कर का एक दाना तोड़कर खाने को दिया, पर उससे खाया ना गया। फिर सूजी का एक दाना दिया, वह भी रखा ही रहा। जैसे हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हमें कुछ खाने का मन नहीं करता ना, हम ना कुछ खा पाते हैं ना कुछ पी पाते हैं, हम बस लेटे रहते हैं। तो ऐसे ही चींटी की हालत थी, ना तो उसे शक्कर खाई गई ना सूजी का दाना खाया गया, वह पड़ी रही। बछड़ा, बछेरा, मेमना, ये तीनों जो जानवर है उसके दोस्त थे, वे उससे मिलने गए। अब जो चींटी है वो पहाड़ पर एक खंडहर की टूटी दीवार में रहती थी। चींटी के दोस्तों ने पहाड़ चढ़ा। वे चढ़ाई में जगह जगह गिर पड़ रहे थे। चूंकि पहाड़ पर चढ़ना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है, तो वो गिरते पड़कते ऊपर पहुंच रहे थे। तो जब वो गिरते तो एक गाना गाते, गिरे तो गिरे पर लग क्यों गई, हमारी तो जान ही निकल गई। यानी गिर तो गए पर लगी क्यों है, इससे तो हमारी जान ही निकल रही है। वे खंडन में पहुंचे, गिरते लुढ़कते, है ना। चींटी टूटी दीवार के सुराख में लेटी हुई थी। उसके दोस्तों ने दीवार पर चढ़ने की काफ़ी कोशिश की, पर वे चढ़ नहीं पा रहे थे। कल फिर आएंगे उन्होंने तय किया। लौटते वक्त तीनों पहाड़ी ढलान में फिसल कर लुढ़क गए। जो पहाड़ी ढलान होती है उससे वो नहीं जा सके और अचानक से लुढ़क जाते हैं। लुढ़कते पुढ़कते गए तो 2 मिनट में ही नीचे पहुंच गए। अब नीचे अपने बाड़े की और वो 2 मिनट में ही पहुंच जाते हैं। मेमने के कान में चोट लगी, बछेरा का घुटना फूट गया और बछड़े के पाँव में मोच आ गई। तीनों को कुछ न कुछ हो गया। एक का घुटना फूट गया, एक के पाँव में मोच आ गई और एक के कान में चोट लगी। तीनों बीमार की तरह पशुबाड़े में पड़े। पशुबाड़ा जो होता है जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है। तो उधर चींटी की तबीयत ठीक हो गई, वह अपने दोस्तों से मिलने आई। तीनों पड़े पड़े, देखिए यहाँ पर तीनों ही जो पशु हैं वो बाड़े में पड़े हुए हैं, पड़े पड़े करहा रहे थे, क्योंकि उन्हें दर्द हो रहा था, उन्हें लग गई थी। देखिए आपको दिख रहा है, पाँव में मोच दिख रही है, इसके घुटनों में मोच दिख रही है, यहाँ पर इसके कान में मोच लगी हुई है। ठीक है, कान में लगी हुई है। तो वो करहा रहे थे, तब भी यही बोल रहे थे कि गिरे तो गिरे पर लग क्यों गई, हमारी तो जान ही निकल गई। चींटी ने पूछा, मगर तुम्हें चोट कैसे लग गई प्यारे दोस्तों, वह भी तीनों को एक साथ। तो अब उन्होंने ये नहीं बताया कि हम तुमसे मिलने आए थे और तुम्हें मिले बिना ही हम वापस नीचे की ओर चले गए, कि हम कल फिर से आएंगे ये सोच करके। तो वो नहीं बताते हैं। तो अब वे क्या बताते कि भाई हम तुमसे मिलने आए थे इसलिए गिर गए, नहीं बताया उन्होंने। तो उन्होंने इतना ही कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई, हमें बहुत खुशी हुई, अब कभी बीमार मत पड़ना। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर होता है डन, जहाँ पर एक मिसाल देखी पशुओं के बीच में फ्रेंडशिप की, है ना, मित्रता की। और देखिए छोटे बड़े का भी यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं दिखा गया है। चींटी छोटी सी है, बट पशु जो है उसके कितने बड़े बड़े फ्रेंड्स हैं, तो वो उससे मिलने भी जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर होता है डन। इस चैप्टर का हमने एक्सप्लेनेशन देखा, यानी व्याख्या देखी कि क्या कहा गया है इस चैप्टर के माध्यम से। अब देखेंगे इस चैप्टर के सभी अभ्यास कार्य, यानी सभी क्वेश्चंस के आंसर। तो देखिए अभ्यास कार्य में सबसे पहले पार्ट है आओ बात करें, जिसमें 3 क्वेश्चन आपके पेज नंबर 7 पर दिए गए हैं और अगले देखिए यहाँ पर 9 तक के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेज में मिलेंगे। तो सभी क्वेश्चन जो हम हैं आओ बात करें के सभी क्वेश्चन एक साथ में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखना, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप क्या क्या करते हो। तो अगर मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो मैं आराम करता हूँ या करती हूँ, दवा लेती हूँ या लेता हूँ, डॉक्टर से सलाह लेता हूँ या लेती हूँ। ठीक है, अगर गर्ल है तो लेती हूँ बोलेंगे और बॉय है तो लेता हूँ बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, तबीयत खराब होने के दौरान आपके दोस्त मिलने आते हैं तो क्या क्या बातें होती हैं। जब दोस्त मिलने आते हैं तो वे मेरा हालचाल पूछते हैं, मेरा मन बहलाते हैं और मुझे जल्दी ठीक होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आपके दोस्त की तबीयत खराब होने की सूचना मिलती है आपको, तो आपके दिमाग में क्या क्या विचार आते हैं। तो दोस्त की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर मुझे उसकी चिंता होती है और मैं उससे मिलने या उसकी मदद करने के बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ।
सोचकर बताओ कि चींटी के दोस्त बछड़ा, बछेरा और मेमना ने आपस में क्या क्या बातें की होंगी। उन्होंने चींटी की तबीयत के बारे में चिंता व्यक्त की होगी, उससे मिलने की कोशिश के बारे में बात की होगी और पहाड़ चढ़ने में जो मुश्किलें आई उस पर चर्चा की होगी। तीनों दोस्तों ने चींटी से मिलने की कोशिश की लेकिन मिल न पाए। अगर वे मिल पाते तो आपस में क्या क्या बातें करते। अगर वे मिल पाते तो वे चींटी का हालचाल पूछते, उसे सांत्वना देते और शायद उसे खाने के लिए भी कुछ देते। अगला 6 क्वेश्चन है, अगर आप किसी बीमार दोस्त से मिलने जाते हैं तो उससे मिल नहीं पाते तो आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं। अगर मैं किसी बीमार दोस्त से मिलने जाता हूँ या जाती हूँ, मिल नहीं पाता हूँ या पाती हूँ तो मुझे दुख होता है और मैं उसके बारे में चिंतित रहता हूँ या रहती हूँ। मैं यह भी सोचता हूँ या सोचती हूँ कि उससे दोबारा कब मिल पाऊँगा या पाऊँगी। मगर तुम्हें चोट कैसे लग गई प्यारे दोस्तों, यह भी तीनों को एक साथ। चींटी के इस प्रश्न का जवाब बछड़ा, बछेरा और मेमने ने नहीं दिया। अगर आप उनकी जगह होते तो आपका जवाब क्या होता। अगर मैं उनकी जगह होता तो कहता कि हम तुमसे मिलने आ रहे थे, पहाड़ चढ़ते हुए गिर गए इसलिए चोट लग गई। अगला क्वेश्चन 8 है, जब आप अपने किसी दोस्त से मिल नहीं पाते हैं तो आपको कैसा लगता है। जब मैं अपने किसी दोस्त से मिल नहीं पाता हूँ या पाती हूँ तो मुझे उदासी और निराशा महसूस होती है। आओ बात करेगा लास्ट क्वेश्चन 9th है इस पार्ट का। तो कहानी में आगे क्या हुआ होगा अनुमान से बताना है आपको। तो कहानी में आगे शायद चींटी अपने दोस्तों के चोटों के बारे में सुनकर दुखी हुई होगी, उनकी देखभाल करने की कोशिश की होगी। संभव है कि वे सभी मिलकर अपनी सेहत का ध्यान रखने के बारे में बात करें। अगला पार्ट है सोचो और लिखो, जहां पर आपको इस तरह से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चारों ही क्वेश्चन के हम बारी बारी से आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, चींटी को खाने के लिए क्या क्या दिया गया। तो सबसे पहले तो उसे शक्कर का एक दाना दिया गया लेकिन वह उसे खा नहीं पाई। फिर उसे सूजी का एक दाना दिया गया, वह भी उसे नहीं खा पाई या नहीं खाया गया उससे। चींटी के दोस्तों को चोट कैसे लगी। तो चींटी के दोस्त बछड़ा, बछेरा और जो मेमना है, यहाँ पर बछड़ा आएगा, ठीक है, बछेरा है ये, तो यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, बछड़ा और यहाँ पर बछेरा, ठीक है। तो मेमना उससे मिलने पहाड़ पर खंडर की टूटी दीवार तक गए। वापस लौटते समय वे पहाड़ी ढलान पर फिसल कर लुढ़क गए, जिससे मेमने के कान में, यहाँ पर कान है, बछेरा के घुटने में और बछड़ा के पाँव में चोट लग गई। ठीक है, जो मैं बता रही हूँ वैसे ही आपको लिखना है, यहाँ पर कान कर देना है ये, ठीक है। और यहाँ पर बछेरा है ये 6 और ये बछड़ा है, हाँ लिखाई आ गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप बछड़ा के पाँव में चोट लग गई इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है, आपके घर, विद्यालय और खेलने के स्थान के आसपास कौन कौन से जीव जंतु दिखाई देते हैं या देखने को मिलते, तो लिखिए। तो ये एक व्यक्तिगत अनुभवित क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद से दे सकते हैं। लेकिन जैसे सामान्य तौर पे घर, विद्यालय और खेलने के स्थान के आसपास देखिए हमें चींटी, मच्छर, मक्खी, छिपकली, गिलहरी, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली आदि जीव जंतु देखने को मिलते हैं। अब शेर मत लिखिएगा, ठीक है, शेर नहीं देखने को मिलता है, शेर जंगल में रहता है और वहीं पे दिखाई देता है शेर वगैरह, ठीक है। इस पाठ में चींटी के कई मित्र जो बीमार होने पर उससे मिलने आए। आपके भी अनेक मित्र होंगे, यदि उनमें से कोई रूठ जाए तो आप कैसे मनाएंगे। तो एक व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित क्वेश्चन है। यदि मेरा कोई मित्र रूठ जाए तो मैं उससे बात करके रूठने का कारण जानने की कोशिश करूंगा या करूंगी। मैं उससे माफ़ी मांगूंगा और उससे मनाने के लिए कुछ ऐसा करूंगा या करूंगी कि जिससे उसे खुशी मिले, जैसे कि उसके साथ खेलना या उसकी पसंद की कोई चीज़ देना। मैं उसे समझाऊंगा कि दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण है, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। ठीक है, तो ये डन होता है यहाँ पर सोचो और लिखो वाला पार्ट। अगला पार्ट है पढ़िए और लिखें। आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उनके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है, तो हम देखिए बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ जीवों के नाम लिखे गए हैं, वे क्या क्या खाते होंगे, अपने दोस्तों से बातचीत करके लिखिए। तो जैसे चीटा है जो क्या खाता है, चीनी और आटा। मेमना क्या खाएगा, घास पत्तियाँ। बछड़ी दूध घास चारा। हाथी गन्ना केले घास पत्तियाँ। चिड़िया दाना फल छोटे छोटे कीड़े। मछली शैवाल छोटे कीड़े या अन्य कुछ छोटी मछलियाँ। अगर आपके किसी मित्र की तबीयत खराब हो गई है और आप उससे मिलने गए हैं तो उसका हालचाल जानने के लिए आप क्या क्या बातें पूछेंगे। कोई 5 वाक्य उनमें से आपको लिखना है। जैसे तुम्हारी तबीयत कैसी है अब, क्या तुमने दवाई ली, कुछ खाने का मन कर रहा है क्या, डॉक्टर ने क्या बताया, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, इत्यादि हम 5 वाक्य लिखेंगे। आप कुछ और वाक्य भी लिख सकते हैं जो आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि उसकी तबीयत के बारे में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, आपका प्यारा दोस्त कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है, उसका हालचाल जानने के लिए पत्र लिखकर अपने दोस्तों को सुनाइए। तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, जैसे विनय, ठीक है, आपके दोस्त का नाम आ जाएगा। दिनांक जैसे आज है 23 जुलाई 2025, तो यहाँ पर डेट लिख देंगे जिस भी डेट को ये पत्र लिखा जा रहा है। हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है क्योंकि तुम कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहे हो। हम सब तुम्हारे हालचाल जानना चाहते हैं। उम्मीद है कि तुम ठीक होगे और जल्दी ही स्कूल वापस आओगे। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अंकल आंटी को प्रणाम। तुम्हारा दोस्त, अपना नाम लिख देंगे जैसे विजय, वीरेन, ठीक है, आप अपना यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक पत्र लिखना था। ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि पत्र कई बार आते हैं एग्जाम में, तो इससे आप लर्न कर सकते हैं। अगला इसी में 4th क्वेश्चन है, इसी पार्ट में जो हम देख रहे थे पढ़े और लिखे में। तो यहाँ पर देखिए, पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा। तो यहाँ पर आपको निशान लगाना कि किन किन बातों का ध्यान रखा है या कौन कौन सी बातें नहीं लिखी हैं और किसने किससे कहा वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आंसर देखेंगे 4th क्वेश्चन का। मैंने दोस्त का नाम दिनांक लिखी, सही। मैंने दोस्त के स्कूल नहीं आने पर चिंता जताई, जी हाँ, सही है। मैंने दोस्त के हालचाल पूछे, सही। मैंने दोस्त की जल्दी विद्यालय आने की कामना की, सही। मैंने अंत में सभी को प्रणाम लिखा, सभी बड़ों को, तो सही है। मैंने पत्र के अंत में अपना नाम लिखा, जी हाँ, सही है। सभी जो वाक्य हैं वो सही हैं। इन बातों का ध्यान रखा है तभी पत्र लिखा जाता है, जो फॉर्मल लेटर होता है, जो अपन किसी फ्रेंड्स को लिखते हैं या अपने फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं। तो 5th है, किसने किससे कहा। गिरे तो गिरे पर लग क्यों गई, हमारी तो जान ही निकल गई। तो ये किसने और किससे कहा, तो ये बात बछड़ा, बछेरा और मेमना ने एक दूसरे से कही, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ में थी, तो एक दूसरे से वो कह रहे थे ये बात, ठीक है। अगला पार्ट है भाषा की बात, जिसमें आपके क्वेश्चन है फर्स्ट इस तरह से, और सेकंड है इस तरह से, थर्ड है इस तरह से, फोर्थ है इस तरह से। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अपनी बात पर जोर डालने के लिए वाक्य में ही का उपयोग करते हैं। जैसे हमारी तो जान ही निकल गई, यानी वाक्य पे जोर डाला जाता है कि वास्तव में हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो ही का प्रयोग किया जाता है। तो नीचे लिखे वाक्यों में ही शब्द लगा है। जैसे सूरज सुबह समय पर निकलता है, तो निकलता ही है, ऐसे बोलेंगे, सूरज सुबह समय पर निकलता ही है। कभी आपने मिस देखा क्या सूरज को, नहीं देखा, तो यहाँ पर जोर दिया जा रहा है इस बात पर कि वो निकलता ही है, तो ही लगा दिया। प्यास लगने पर पंछी पानी पीने आते हैं, तो यहाँ लिख देंगे प्यास लगने पर पंछी पानी पीने आते ही हैं। जब मैंने मदद मांगी तो मेरे दोस्त ने तुरंत मदद की, जब मैंने मदद मांगी तो मेरे दोस्त ने तुरंत मदद की ही, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ही लगा करके वाक्य पूरे करने थे। अगला है, कहानी में कुछ शब्द दोहराए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा जगह जगह, पड़े पड़े, है ना। तो ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जो आप आपसी जो बातचीत है उसके दौरान दोहराते हैं, उनका प्रयोग भी करें वाक्य में। उदाहरण के तौर पर आपको कुछ नीचे शब्द दिए गए हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे जगह जगह, धीरे धीरे, जैसे जैसे, तरह तरह। जैसे धीरे धीरे से बना, मगरमच्छ नदी के किनारे धीरे धीरे चल रहा है। पड़े पड़े से बनाएंगे, जैसे बीमार होने के कारण वह पड़े पड़े ही सारा काम कर रहा था। पिकनिक पर हमें जगह जगह हरियाली देखने को मिली, या देखी, हरियाली देखी हमने, यहाँ पर हमने हरियाली देखी, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर हमने कर दीजिएगा, या फिर हमें जगह जगह हरियाली देखने को मिली, ठीक है, देखने को मिली, इस तरह से लिख सकते हैं। तो बाजार में तरह तरह के खिलौने मिल रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगला है, नीचे वाक्य पढ़ो और वाक्यों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है शिक्षक की सहायता से इन वाक्यों के अर्थ को पहचान कर लिखिए। और 4th क्वेश्चन है, तो सबसे पहले अब 3rd क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। जैसे वाक्य है वह घर जाता है, तो ये एक सामान्य क्रिया है, सामान्य वाक्य है जो बताता है कि कोई व्यक्ति घर जाता है। क्रिया जाता है, जाना एक बार होती है, यहाँ पर एक बार हो रही है। वह घर घर जाता है, तो इस वाक्य में जो घर घर शब्द का प्रयोग हुआ है वो ये दर्शाता है कि वह व्यक्ति हर एक घर में जाता है, यानी घर के बाद घर में जा रहा है या कई घरों में जाता है। तो यहाँ घर शब्द की पुनरावृत्ति क्रिया की निरंतरता या व्यापकता को दर्शाती है, यानी वो जा रहा है, घर घर जाता है वो। वह नदी के किनारे टहल रहा था, तो ये वाक्य सामान्य वाक्य है जिसमें व्यक्ति जो है नदी के किनारे टहल रहा था। टहलना एक सामान्य क्रिया है। वह नदी के किनारे किनारे टहल रहा था, किनारे किनारे शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो ये दर्शाता है कि वह व्यक्ति नदी के बिल्कुल साथ साथ पूरे किनारे पर टहल रहा था। यहाँ किनारे किनारे शब्द की पुनरावृत्ति क्रिया की निरंतरता और पूरी दूरी को दर्शाती है।
अंतर्मुख्य अंतर जो पुनरावृत्ति वाले शब्दों में है, जैसे जब एक ही शब्द को दोहराया जाता है, घर घर, किनारे किनारे, तो यह क्रिया की निरंतरता, व्यापकता या गहनता को दर्शाता है, जबकि एक बार प्रयोग होने पर वो सामान्य क्रिया को इंगित करता है। ठीक है, मतलब वो काम चलता जा रहा है या चल रहा है, वो घर घर जा रहा है, वो किनारे किनारे टहल रहा है, इस तरह से। अगला फोर्थ क्वेश्चन है, वाक्यों में प्रयोग करना है आपको। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, देखिए लुढ़कते पुढ़कते गए तो 2 मिनट में ही नीचे पहुंच गए। बातचीत में कई बार हम एक शब्द को बार बार दोहराते हैं, जैसे लुढ़कते पुढ़कते। एक ही शब्द को बार बार नहीं, एक शब्द को हम कई बार दोहराते हैं, जैसे चाय वाय, रोटी वोटी, है ना। दोहरान के समय दूसरा शब्द होता है का कोई अर्थ नहीं होता। रोटी वोटी, वोटी का कोई अर्थ नहीं है, पुड़कते का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, जैसे चाय वाय, खाना वाना। सहपाठियों के साथ मिलकर इस तरह के शब्दों की सूची बनाओ और वाक्य में प्रयोग करो। तो इस तरह के हम शब्द देखेंगे और उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे चाय वाय, चाय या इसी तरह का कोई पेय। वाक्य, आओ बैठो और कुछ चाय वाय पियो, है ना। तो वाय का कोई अर्थ नहीं है, बट यहाँ पर वाक्य को और रोमांचित करने के लिए या फिर हम बातचीत के दौरान उस शब्द को यूज़ करने के लिए इस तरह के जो शब्द है उनका यूज़ कर लेते हैं। खाना वाना, खाना या इसी तरह की कोई खाने की चीज़। तो क्या तुमने खाना वाना खा लिया। पानी वानी, पानी या इसी तरह का कोई तरल पदार्थ, जैसे प्यास लगी, थोड़ा पानी वानी मिल जाएगा, हम बोलते हैं कि पानी वानी। खेल वेल, खेल या इसी तरह की कोई गतिविधि। आजकल बच्चे मोबाइल पर खेल वेल खेलते रहते हैं। काम वाम, काम या इसी तरह का कोई कार्य, आज मेरा कोई काम वाम करने का मन नहीं है। ठीक है, यानी नॉर्मली जब हम बातचीत करते हैं तो इस तरह के सेंटेंस में हम जो शब्दों की पुनरावृत्ति है वो कर देते हैं, यानी दूसरे ऐसे शब्दों को भी जोड़ देते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, बट हमें यूज़ करने की उससे हैबिट पड़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। इसे पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पैराग्राफ दे रखा है, उसे पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पैराग्राफ रीड करेंगे। एक दिन चिड़ियों का झुंड जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वे गंगा नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक संदूक मिला। जो चींटियां हैं वो घूम रही थी, तो जब नदी के किनारे पहुंचे तो वहां पर एक संदूक मिला उन्हें, यानी एक पेटी मिली। उन्होंने सोचा इसमें कुछ जरूर खास होगा, तो उन्होंने अपने खास दोस्त, उनके जो फ्रेंड थे, उनको बुलाया, हंस को। सभी ने मिलकर संदूक खोला। अंदर शक्कर और सूजी के थैले थे। हंस इसे देखकर हंसने लगा। चींटियां भी बहुत खुश हुई। वे थैले को अपने मुंह से पकड़कर घर जो है वो लौटने लगी। रास्ते में पहाड़ की चढ़ाई की। चढ़ते समय चींटियां बार बार गिरती, उन्हें चोट लगती। तब उनकी आंखों से आंसू निकल आते, लेकिन वे गाना गाकर हिम्मत बढ़ाती। गिरे तो गिरे पर हार नहीं माने। निकली है हम चींटियां मिलकर कुछ पाने, मिलकर सब कुछ पाने। तो आखिरकार वे अपने घर पहुंच ही गई और स्वादिष्ट भोजन बनाया। चींटियां खुश थी कि उन्होंने मेहनत से मिलजुल कर काम किया। अब दिए गए पैराग्राफ से रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखिए आंसर देखेंगे हम इन क्वेश्चंस का। इस कहानी में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे चींटियां, इसमें चंद्रबिंदु आपको दिखाई दे रहा है। कहानी में आए चंद्रबिंदु वाले शब्दों को नीचे लिखिए। जैसे चींटियां हैं, पहुंचे आया है यहाँ पर, देखिए पैराग्राफ में पहुंचे, देखिए पहुंचे। इसी तरह से आंखों, आंखों से आंसू निकल आए। मुंह, है ना, तो इस तरह से यहाँ पर मुंह से पकड़कर वो थैली ले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर चंद्रबिंदु वाले शब्द देखे। अब इसी तरह से इस कहानी में झुंड, जंगल जैसे शब्द आए हैं, तो इन पर अनुस्वार लगा है। तो कहानी में आए अनुस्वार वाले शब्दों को लिखिए। जैसे झुंड, जंगल तो है ही है, संदूक हो गया, हंस हो गया, अंदर, गंगा इत्यादि। नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, उन्हें पढ़िए और बताइए कि क्या काम हो रहा है। जैसे चींटी के दोस्त पहाड़ पर चढ़ रहे थे, तो क्रिया क्या है यहाँ पर, चढ़ना। तो इसी तरह से आपको बताना है। संजू अपने दोस्तों के साथ दौड़ रही थी, क्रिया क्या है, दौड़ना। क्योंकि कोई जो क्रिया है वो उस वाक्य के किसी काम को दर्शाती है। ठीक है, तो उसे ही लिखेंगे यहाँ पर। नैना और नमन दोनों खाना खा रहे हैं, खाना क्रिया हो गई। रजनीश खेल रहा है, खेलना क्रिया हो गई। तो ये डन होता है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अब देखेंगे। मेरी बात सबकी बात। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं जिन्हें अपनी भाषा में लिखिए। देखिए आपकी अगर लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में इनके अर्थ लिख दीजिए। आपकी भाषा मारवाड़ी, मराठी, राजस्थानी जो भी है, जिस भी भाषा में आप इन दिए गए शब्दों को बोलते हैं, उन शब्दों को लिखना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है
इंग्लिश में, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में भी इसे लिख सकते हैं। चींटी एंट को बोला जाता है। पहाड़ माउंटेन, मेमना लैम्ब, तबीयत हेल्थ और कंडीशन, बछड़ा काफ, गिरना टू फॉल। कुछ करने को, यहाँ पर कुछ करना है हमें। क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। अपने आसपास चींटियों को देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपके खुद के अवलोकन के क्वेश्चन है। किस किस रंग की होती हैं चींटियाँ? तो चींटियाँ जो होती हैं वो काले, भूरे, लाल या हल्के पीले रंग की होती हैं। क्या क्या करती दिखाई देती हैं? चींटियाँ भोजन की तलाश में एक कतार में चलती हुई, भोजन इकट्ठा करती हुई, अपने बिलों में जाती हुई या एक दूसरे के साथ में संवाद करती हुई दिखाई देती हैं। वे अक्सर छोटे छोटे कणों को ढोती हुई भी दिखती हैं। आपने देखा संवाद भी करती हैं चींटियाँ। आप गौर से देखिएगा कभी किसी लाइन में, जब उस साइड से आ रही होती है चींटी, यानी सामने से आ रही होती है चींटी और चींटी जो उसके सामने से उसे मिल रही होती है, तो वो एक दूसरे से बात करते हैं 1-2 सेकंड के लिए। तो आप वो नोटिस करिएगा, उनके बीच में कुछ बातचीत होती है, तो उसे बोला जाता है संवाद। तो वो एक दूसरे से संवाद करती हुई तो नजर आती हैं, सामान को ढोते हुए भी नजर आती है कि अपने से बड़ा एक सूजी का दाना हुआ, चीनी हुआ, वो कैसे उठा करके लेके जाती हैं, वो भी आप देखिएगा गौर से। काफ़ी इंटरेस्टिंग जानने को मिलता है। चींटियों की लाइफ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना था कि क्या क्या करती हुई दिखाई देती हैं चींटियाँ। अगला है लास्ट पार्ट पढ़ने के लिए, जिसे सिर्फ रीड करना है यानी पढ़ना है। बोले आप कौन, बोले चींटी, बोले आप कौन, बोले टीटी, बोले ये लंबी कतार, बोले सबके सब रिश्तेदार, बोले गांव, बोले गुड़गांव, बोले आप रेल में कहाँ से, बोले बॉम्बे से, बोले आप रेल में कहाँ से, बोले बॉम्बे से, बोले चींटी जी आपका सामान, बोले मालगाड़ी से आ रहा है, ठीक है। तो बोले बोले यहाँ पर आपको बोले 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 ज़्यादातर एमपी में नागपुर के पास में जो जगह है, बैतूल जो भी जगह है वहाँ पर इस तरह से बोले बोले शब्द को बहुत यूज़ किया जाता है। तो ये उसी से लिया गया है, साइकिल से लिया गया है। तो यहाँ पर आपने देखा बोले बोले शब्द से बातचीत हो रही है, ठीक है। बोले तो आप कौन, बोले टीटी, बोले ये लंबी कतार कैसे हुई, सबके सब रिश्तेदार हैं मेरे। तो इस तरह से यहाँ पर बातचीत हो रही है। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट अध्याय 2 चींटी की तबीयत, जो कि आप सभी की डिमांड थी कि मैं जल्द ही सेकंड चैप्टर भी लाऊं। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं आपके अध्याय 2 चींटी की तबीयत, जिसमें हमने पूरा अध्याय का एक्सप्लेनेशन, व्याख्या और साथ के साथ क्वेश्चन भी देखे। अब से आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो आपका अपना चैनल है, कमेंट करा करिए। कमेंट करके ये भी बताइएगा कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे अच्छा लगे, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे यहाँ से जुड़े हुए मेरे साथ। इसी तरह और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ आपकी कक्षा से रिलेट तो तुरंत से आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।